माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फिर मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम 18 मार्च को होना है, मैं लेके उपस्थित हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो है एमसीक्यू के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसका कोड होता है 402, राइट। और 2 आवर्स का पेपर होता है और टोटल 50 मार्क्स होता है। हमें उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। सबसे पहले कि आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली ज़रूर पढ़ें और हताश ना हो और कॉन्फिडेंट के साथ क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें 2 सेक्शन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा फिर से विश्वास पूरा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसमें 6 क्वेश्चन होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। और पहला क्वेश्चन है, मनोज हैज़ बीन फीलिंग ओवर helmed with his work deadlines and personal responsibilities. He often feels tense and worried, which affect his ability to focus and relax. Stress is identified as a condition in which a person is what? A tensed, B worried, C relaxed, relaxed तो होगा नहीं, D both A and B। किसको हम लोग करेंगे? तो डी के साथ जाएंगे, दोनों है, टेंस भी है, वरीड भी है। और किसी को भी अभी आपका एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के मार्फत में आपको भी टेंस होगा, कैसे करें, क्या करें, है ना। तो स्ट्रेस इज ए कंडीशन वेयर अ पर्सन फील्स बोथ टेंस एंड वरीड, अफेक्टिंग देयर ओवरऑल वेलबींग एंड मेंटल स्टेट। ठीक है, ये इफेक्ट करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवर कंजप्शन एंड वेस्ट प्रोडक्शन, बी इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, प्रमोशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड डी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये 4 ऑप्शन में आपके क्या आंसर होंगे, ये देखने की ज़रूरत है। तो मेरे समझ से अगर देखा जाए, किसी चीज़ से ओवरकम होना चाहिए या एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स भी हम लोग जा सकते हैं, आप प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी जा सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में है, तो हम लोग ओवरकम कंजप्शन एंड वेस्ट प्रोडक्शन पे जाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि ओवर कंजप्शन एंड वेस्ट प्रोडक्शन आर मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. These issues lead to the depletion of natural resources and increased environmental pollution, which underline the goal of achieving long-term sustainability. तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, पढ़ेंगे इसे। अमित इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर प्रेजेंटेशन एट वर्क, वो प्रेजेंटेशन बना रहा। ही फील्स अ राइज इन टेंशन एंड नर्वसनेस एज द डे अप्रोचेज. This reaction helps him stay focused and prepare better for upcoming challenge. Dash is our body's way of responding to any kind of demand. A. Stress, B. Self-regulation, C. Self-motivation, D. All of this. तो इसमें किसके साथ जाना चाहेंगे हम लोग? तो हम लोग जाएंगे स्ट्रेस के साथ, क्योंकि स्ट्रेस इज द ओनली थिंग्स। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो लोगों को तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ ही जाता है। चलिए ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा, स्ट्रेस क्यों? स्ट्रेस इज द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू डिमांड्स, हेल्पिंग इंडिविजुअल स्टे अलर्ट एंड फोकस्ड स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजिंग ऑफ और हाई प्रेशर सिचुएशन। ये स्ट्रेस होना ही होना है, नेचुरल थिंग है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ प्रोटेक्ट कंप्यूटर वायरसेस। क्या करेंगे? 4 ऑप्शन अपने पास है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ एंटीवायरस के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे भी हम लोगों का कोई डिजीज़ भी है तो तुरंत से डॉक्टर लिखता है, क्या लिखता है? एंटीबायोटिक।
तो आइडेंटिफाई द मेजर द प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इज यूज एंटीवायरस। एंटीवायरस आपके सारी चीज़ को क्या करता है, मेज़र करता है ना। तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स। इनोवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, ओपन न्यू मार्केट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, बोथ बी एंड सी। तो इसके साथ भी क्या होना चाहिए आपके साथ, तो डी के साथ जाना चाहिए, बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इनोवेशन इन entrepreneurship includes opening new market and introducing new product. These activities help the entrepreneur stay competitive, meeting evolving customer needs and drive business growth. Next question है, what is the purpose of active listening? Listening बहुत बड़ा चीज़ है और आपको करना चाहिए। तो ये हमें करता है to fully understand speaker's message and respond appropriately। उसके अनुसार हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में 4 ही करने थे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। इसे थोड़ा स्पीड में ले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस, रिपोर्ट, फॉर्म्स, क्वेरी एंड फंक्शंस। तो इसके लिए आंसर क्या देना चाहेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ जो है आपके आप रेगुलर पढ़ ही रहे हैं और आप इसका आंसर देने में सक्षम है, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए फंक्शन के साथ जाएंगे हम लोग। फंक्शंस इन ए डेटाबेस, ऑब्जेक्ट्स लाइक रिपोर्ट्स, फॉर्म्स एंड क्वेरीज आर यूज्ड टू इंटरैक्ट विद एंड डिस्प्ले डेटा। Functions on the other hand are typically part of programming or scripting and are not considered as a database object। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड चॉइस एज ए फील्ड नेम फॉर ए डेटाबेस। EMP_ID, EMP_department, EMP_name, EMP_set। तो ये सेट के साथ जाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। empty_set is not a good choice as a field name because it does not clear indicate the type of data it will hold. Good field names like EMP_ID, EMP_department, EMP_name are clear, descriptive and easy to understand, making the database more user friendly and organized। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है 3 नंबर, टेम्पलेट इज ए डैश डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच वन कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। कॉपीड हो सकता है क्या, सजेस्टेड, प्रिंटेड, ब्लू प्रिंट। हम लोग ब्लू प्रिंट के साथ जाएंगे क्योंकि ए टेम्पलेट इज अ ब्लू प्रिंट डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज ए प्री डिजाइन स्ट्रक्चर अलाउिंग यूजर्स टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द सेम लेआउट एंड फॉर्मेटिंग विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, द डेटा इन द डेटा सोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेक्स्ट फॉर्म, इमेज फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, पैराग्राफ फॉर्म। तो हम लोग टेबुलर फॉर्म के साथ जाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों टेबुलर फॉर्म के साथ जाएंगे, क्योंकि द डेटा इन ए डेटा सोर्स इज टिपिकली ऑर्गेनाइज इन टेबुलर फॉर्म वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक फील्ड एंड ईच रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। This fee structure is ideal for organizing and retrieving data efficiently। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। शालिनी इज वर्किंग इन ए स्कूल, शी इज द क्लास टीचर ऑफ 8B। इट इज द टाइम टू एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स एट ग्रेड्स फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इन ए वर्कशीट। While entering the marks and grades, she has to scroll up again and again to row where all subject names are entered. In order to avoid any mistakes in her entries, this process is consuming a lot of her time. Help her by letting her know about one such tool by which she can fix the field rows from the following and continue with her work without wasting much time। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फिक्स रो हो गया, फिक्स कॉलम हो गया, फ्रीज पेंस हो गया, फ्रीज ऑल हो गया। तो इसके भी आंसर आपको एकदम मालूम होगा, हमें पूरा विश्वास है। तो सभी लोग फ्रीज पेंस कर देते हैं जिससे कि हमें दिक्कत नहीं होता है।
ये जो फीचर है, द फ्रिज पेन्स फीचर अलाउज शालिनी टू वर्क टू लॉक द टॉप रो वेयर द सब्जेक्ट नेम आर लिस्टेड वाइल शी स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द डेटा. दिस टूल विल हेल्प हर कीप द सब्जेक्ट नेम्स विजिबल, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर्स वाइल एंटरिंग मार्क्स एंड ग्रेड्स. तो इस तरह से ये आंसर हो गया. 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर एंड डिलीवर ओवर द इंटरनेट. ये इंटरनेट हो गया. वेब एप्लीकेशन है, सिस्टम एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, नन ऑफ द अबव. तो हम लोग वेब एप्लीकेशन के साथ जाएंगे. ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्यों भाई वेब एप्लीकेशन के साथ जाएंगे? तो एक्चुअली वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन ए remote server and delivered over the internet. Users can access it through a web browser without needing to install it locally on their devices. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ये 6 हो गया, इसमें 5 ही करने हैं हम लोगों को. 3 नंबर में आता है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन. इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं हम लोगों को. तो हम लोग इजीली बता सकते हैं क्योंकि स्टेट ट्रू और फॉल्स. ए कस्टम स्टाइल डिस्प्ले यूजर डिफाइंड स्टाइल्स. सही बात है, ट्रू इज ट्रू. क्यों है कि कस्टम स्टाइल डिस्प्लेज यूजर डिफाइंड स्टाइल अलाउइंग यूजर्स टू सेट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग प्रेफरेंसेस लाइक फॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट विच कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस अ डॉक्यूमेंट फॉर कंसिस्टेंसी. तो इस तरह से इसका आंसर दे दिए. और दूसरा है अनन्या. अनन्या जो है वो बोल रही हैं कि अनन्या इज़ मेकिंग ए टेबल इन डेटाबेस टू स्टोर डेटा ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन हर ऑर्गेनाइजेशन. शी हैज़ डिसाइडेड ऑन द वेरियस इंफॉर्मेशन दैट शी नीड्स टू स्टोर इन द टेबल. तो इनके अनुसार क्या होने चाहिए आंसर, ये देखना है इनमें. तो शी ऑल्सो हैज़ टू हैव अ फील्ड इन विच वन ओनली यूनिक डेटा कैन बी इंटर्ड. All of the given field suggest the best field suitable that can be used as a primary key so that it can accept only unique data. ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करेगी, कौन सा ऑप्शन चुनेगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने की ज़रूरत है. राइट, हाँ नेम हो सकता है, डिपार्टमेंट DOB क्या लिखे हैं, नहीं नंबर चलते हैं. ठीक है, नंबर इज़ द करेक्ट. AMP _ number is the AMP number is the best choice for a primary key because it can uniquely identify each employee in the database. Primary keys must have unique values and AMP _ number is likely to be a distinct identifier for every employee. ठीक है, तो ये C इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. अकॉर्डिंग टू ओपन ऑफिस कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हाट इफ एनालाइज टूल. तो इसके साथ भी जाना चाहें तो इसमें 4 ऑप्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गोल सेक, सेनिरोज एंड सॉल्वर. तो देखते हैं इसमें क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओपन ऑफिस कैलकुलेशन. तो हमारी समझ से इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है. 2 आवर्स का आपके पास टाइम है और आप बढ़िया से इसे कर पाएँ तो मेरा विश्वास है कि आप अच्छा कर पाएंगे. ये 3rd नंबर क्वेश्चन है आपके पास. ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ जाना उचित होगा और करेक्ट होगा क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ नॉट ए व्हाट इफ एनालिसिस टूल इन ओपन ऑफिस कैलकुलेशन. गोल सेक, scenario and solver are all used for what if analysis, allowing user to test different scenarios or solutions based on variable input. 4 number question, dash allows multiple user to view, edit and change in spreadsheet. Opening, sharing, reviewing, collaboration. Sharing is the correct answer. Sharing allows multiple user to view, edit and make change in a spreadsheet simultaneously. That's why this feature is commonly used in collaborative environments where team member need to work on the same documents. 5th में बोलता है कंप्यूटर कनेक्टेड विथ LAN लोकल एरिया नेटवर्क
कैन वर्क फास्ट, कैन गो ऑनलाइन, कैन ईमेल, कैन शेयर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल डिवाइस। तो किसके साथ जाना चाहेंगे? डी के साथ चलते हैं, कैन शेयर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर कनेक्टेड विथ ए लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, can share information, files and peripherals device like printers and scanners with other devices on the network, making it easier to collaborate and access resources। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 3 में देखते हैं। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कंबाइनिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एज वन, रिसाइजिंग, एडिंग मोर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो हमारी समझ से ये जाना चाहेंगे हम लोग ए के साथ, कंबाइनिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एज वन। अच्छा, क्यों जाएं? कि इट्स अलाउज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल एंटिटी, एंटिटी भी बोल सकते हैं, मेकिंग इट इजियर टू मूव, रिसाइज और फॉर्मेट दैम टुगेदर एज वन यूनिट रेदर दैन इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और देखते हैं। इसमें भी 6 क्वेश्चंस होंगे और आपको 5 ही करने हैं। मानिया हैज़ क्रिएटेड ए स्प्रेडशीट यूजिंग कैलकुलेटर टू फाइंड एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन ए रेंज ऑफ सेल्स। शी वांट्स टू बी यूज अ फंक्शन सो दैट it is calculated automatically, and also she can copy the same formula for other range of cells. Which of these functions will give the correct result, right? तो इसके साथ जाना चाहेंगे तो हम लोग एवरेज को ही सिलेक्ट करना चाहिए। इन कैलकुलेशन द एवरेज फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन ए रेंज ऑफ सेल्स। इट ऑटोमेटिकली computes the mean and can be copied to other range of for similar calculations. तो ये average is the correct answer of this question. Second number, the show change dialog box which of the following setting? तो डेटा, कमेंट, व्यूज़, ऑल ऑफ दिस। किसके साथ हम लोग जाना चाहेंगे? हम लोग को जाना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। क्या विचार, ऑल ऑफ दिस जाएं? अरे हाँ या ना, बोलिए यस और नो, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है अपने पास, पेपर बढ़िया से करके। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। द शो चेंज डायलॉग बॉक्स इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टिपिकली इंक्लूड सेटिंग फॉर डेटा, कमेंट एंड व्यूज़। This setting help us user track changes made in the document, views, comments, and just how changes are displayed. Next question. Dash is an example of text-based browser which provides access to internet in the text-only mode. Mozilla, Firefox, Linux, Internet Explorer, all of these. Linux is the correct answer of this question. Linux is the text-based web browser that provides what provides Linux? Can you say? Linux is a text-based web browser that provides access to the internet in a text-only mode, displaying web pages without image, video, or other multimedia elements. It's often used for low bandwidth environments or by visually impaired users. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये जो है 4 है, रिपोर्ट्स आर जनरली यूज टू शो द डेटा इन डैश फॉर्म। तो इसमें क्या होना चाहिए? प्रिंटेड, चार्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर होना चाहिए। हमको लगता है ए एंड बी होना चाहिए। नहीं नहीं भाई, प्रिंटेड, चार्ट की जरूरत नहीं है। Reports are generally used to show data in a printed form. They are designed for presentation and printing, often including summarized details and formatted data, making them easier to review and share. Fifth question of this question: what can you do with the internet? Exchange information with friends and colleagues, access pictures, sounds, video clip and other media elements, find diverse perspective and issues from a global audience, all of the above। किस पे जाना चाहेंगे हम लोग? चलिए डी को ही मार देते, ये सारा चीज़ तो रहता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अनिल वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, राइट?
और and needs to work online from home also. She required fast internet connection. Which type of internet connection in your view would be best suited for her? तो इसमें भी ज़रूरी है भाई कि आज के डेट में तो डिजिटलाइजेशन दुनिया हो गई है, तो कौन सा ब्रॉडबैंड होगा कि डायल अप, बहुत आर सूटेबल, जो भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या देंगे, सी देंगे क्या? नहीं, छोड़िए, डायल अप नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रॉडबैंड ठीक है। अच्छा, ब्रॉडबैंड क्यों? ब्रॉडबैंड इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर अनिल एज इट प्रोवाइड्स फास्ट एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी which is essential for working online efficiently. A dial-up connection are much slower and may not support the demands of remote work in a MNC मल्टीनेशनल कंपनी में डायल-अप नहीं सूटेबल है। चलिए, इस सेशन के जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे और आपको आंसर देने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऋषभ वांट्स टू मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूम। ही ट्राइड मैनी अ टाइम्स बट द एंड रिजल्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज ही वाज नॉट knowing what all points should be there and that too in which order. Which one of the following writers would be you suggest him so that his problem is solved? Template, form, worksheet, format. तो इसके साथ भी आपको थोड़े से ध्यान दे करके करना है कि टेम्पलेट होगा कि वर्कशीट होगा, क्या होगा, ये सब थोड़ा सा करना पड़ता है। चलिए, ठीक है, टेम्पलेट अच्छा रहेगा, ठीक है। क्यों भाई? इट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऋषभ। इट प्रोवाइड्स अ प्री डिजाइन स्ट्रक्चर फॉर ए प्रोफेशनल रिज्यूम including the necessary section and their correct order, making it easier for him to create a well organized and effective resume. Second question, if you have a safer and healthy workplace, there will be fewer days lost and it will have a higher employee satisfaction, productivity, stress level. क्या होगा इसका आंसर देखने की ज़रूरत है ना? तो प्रोडक्टिविटी सही रहेगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेफर एंड हेल्दियर वर्क प्लेस लीड्स टू द फीवर एक्सीडेंट्स एंड इलनेस विच रिड्यूस एब्सेंटिज्म को वो रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड प्रोडक्टिविटी इज़ द करेक्ट आंसर and increases productivity. Employees are more focused and efficient when they are in a secured and well maintained environment. Next question देखते हैं, थर्ड नंबर, goal sec is also called as dash is one of the what if analyze tool that is available in calculation, back solving, solver, forward solving, result analysis. ये 4 में क्या हो सकता है, तो इसे देख लेते हैं। बैक सॉल्विंग हो सकता है क्या? हाँ, उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बैक सॉल्विंग इज द करेक्ट आंसर। गोल सेक इज आल्सो रेफर्स टू एज अ बैक सॉल्विंग बिकॉज इट हेल्प्स डिटरमाइन द नेसेसरी इनपुट वैल्यू टू अचीव ए स्पेसिफिक रिजल्ट इन ए फॉर्मूला, effectively working backward to find the solution. Fourth number, when primary key constraint is applied one more than one column, then it is known as what? Composite primary key, foreign key, composite foreign key, connecting key. ये थोड़ा देखने की ज़रूरत है भाई। ये क्यों देखने की ज़रूरत है? इसमें भी आंसर के सिलेक्शन अप्रोप्रिएट होने चाहिए। बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए चलिए कंपोजिट प्राइमरी की के साथ जाएंगे। ए, व्हेन ए प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू मोर देन वन कॉलम, इट इज़ नोन एज द कंपोजिट प्राइमरी की। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी की कंबाइंस मल्टीपल कॉलम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन ए टेबल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और मैं बता दूं, आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बहुत ही मुझे मोटिवेट करता है और मैं प्रयासरत हूं मैं अच्छा से अच्छा दे पाऊं।
मैं अभी लर्निंग पीरियड में हूँ और ऐसे भी लर्निंग पीरियड लाइफ टाइम होता है। तो माय डियर फ्यूचर, ये मेरा वीडियो आपके और ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो, यही मेरी इच्छा है। विच डेटा टाइप इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टोर अ शॉर्ट बायो अबाउट एनी एम्प्लॉय? टेक्स्ट, स्ट्रिंग, मेमो, लार्ज टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाना चाहिए या मेमो में जाना चाहिए? A is not correct answer. Memo is the correct answer. The memo data type is most appropriate for storing text. A short bio about an employee. It allows for longer text entries which are ideal for a detailed description like bios and is often used in database for storing large amount of text. इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेटा दैट यू वांट फार्मूला टू कैलकुलेट रो ऑटोसम कॉलम सेल रेफरेंस। क्या लेंगे भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल रेफरेंस के साथ चलेंगे, डी इज़ द करेक्ट आंसर। और सेल रेफरेंस के साथ इसलिए चलेंगे कि it refers to a cell or a range of cells on a worksheet and is used in formulas to specify which data or values the formula should calculated. It can be a single cell or a range। ठीक है, तो सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू नो वेरी वेल इन द लास्ट ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आप सब ने इसे समझा है, आप सब ने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है और जाना है, मेरे समझाने का प्रयास अगर अच्छा लगता है, सार्थक है आपके लिए, और मेरे समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है, सार्थक लगता है, और यह सार्थक लगा हो, या तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मेरा प्रयास हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं हर साल हर समय आपके साथ हूँ। जय हिंद।